गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िकल एजुकेशन के चैप्टर 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। इसमें हमें जो मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं उन मेन टॉपिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले क्या क्या मेन टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, जिसमें हमें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, अर्थात आहार के पोषक और अपोषक तत्व क्या क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, अर्थात स्वस्थ भार नियंत्रण हेतु जो भोजन होता है उसमें हमें जो सब टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हैं अ हेल्दी वेट, अर्थात स्वस्थ भार क्या होता है। द पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, अर्थात डाइटिंग के नुकसान क्या क्या हैं। फूड इंटॉलरेंस, अर्थात भोजन असहनशीलता क्या होता है। और फूड मिथ्स, अर्थात जो खाने से संबंधित जो गलत धारणाएं बनी हुई हैं समाज में वो क्या क्या हैं। देन इस वीडियो में मैंने बहुत से टॉपिक्स को हाईलाइट किया हुआ है जिससे कि आपको उन टॉपिक्स को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। आप उन टॉपिक्स को जब ध्यान से देखेंगे तो आपको वो टॉपिक्स बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब हम इस यूनिट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम इस यूनिट का लेंगे वो है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। संतुलित आहार में जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है आप उसको जब देखेंगे बिल्कुल ध्यान से तो आपको अ कंप्लीट फूड अ डाइट कंटेन एडुकेट अमाउंट्स ऑफ ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ए प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, अर्थात ऐसा आहार जिससे व्यक्ति के शरीर के लिए जो सभी आवश्यक तत्व होते हैं, अर्थात हमारे व्यक्ति का जो शरीर होता है उसमें जो उसके लिए जो आवश्यक तत्व हैं जिससे उस व्यक्ति के शरीर का वृद्धि हो सके, विकास हो सके और उस शरीर का रख रखाव हो सके, ऐसे सभी पोषक तत्व जिस आहार में पाए जाते हैं वो आहार कहलाता है संतुलित आहार। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा न्यूट्रिशन। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड कंज्यूमिंग फूड और ब्रेकिंग डाउन फूड एंड सब्सटेंस टेकन इन बाय द माउथ टू यूज़ फॉर एनर्जी इन द बॉडी। इसका मीनिंग ये हुआ कि पोषण क्या होता है। पोषण बेसिकली जो भी फूड हम खाते हैं, जब वो फूड हम खाते हैं तो वो हमारे मुंह के थ्रू जब हमारी बॉडी में पहुंचता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को मिलते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स के थ्रू ही हमारी बॉडी को किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी मिलती है। तो वही चीज़ कहलाती है हमारी पोषण। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। The energetic food in our diet consists of various types of essential chemicals for our body, termed as nutrients. Example: protein, vitamins, fat, carbohydrate and minerals. अर्थात पोषक तत्व भोजन का एक ऐसा घटक होते हैं जिसे जीव जीवित रहने और वृद्धि करने के लिए उपयोग करता है। अर्थात जो भी हम फूड ले रहे हैं उसमें कुछ कुछ एनर्जेटिक फूड होते हैं, एसेंशियल केमिकल्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, वही कहलाते हैं हमारे पोषक तत्व, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स आते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करेंगे कि सबसे पहला टॉपिक इसमें नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। दो तरह के न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। पहला होगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है, जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर, ये सब जो है हमारे ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को कम मात्रा में ज़रूरत होती है, कम मात्रा में उनकी आवश्यकता होती है, जिसमें हमारे विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। देन फंक्शन ऑफ बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या क्या कार्य करती है, हम बैलेंस डाइट हमें क्यों लेनी चाहिए, इसके हमें क्या बेनिफिट्स हैं, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहला बेनिफिट क्या है, सबसे पहले इसके कार्य क्या है। सफिशिएंट एनर्जी इज गिवन बाय बैलेंस्ड डाइट। जो भी हमारी बॉडी को किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी सिर्फ हमें बैलेंस डाइट के थ्रू मिलती है, क्योंकि बैलेंस डाइट में वो सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया आपको कि सफिशिएंट एनर्जी इज गिवन बाय बैलेंस डाइट। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू ग्रो एंड डेवलप टू ऑप्टिमम लेवल। अर्थात हमारी बॉडी का जो वृद्धि और विकास है उसको भी ये बहुत अच्छे से बनाए रखती है। इससे अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट चलती रहती है, हमारी बॉडी का विकास होता रहता है। नेक्स्ट,
प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन इज डन बाय बैलेंस डाइट। जितने भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग भी हमारी बैलेंस डाइट पे डिपेंड करती है। यदि हम अच्छी बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो उनकी फंक्शनिंग अच्छी होगी। यदि हमारी डाइट अच्छी नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो हम कुछ भी खा पी रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग पे इफेक्ट पड़ता है। देन इट हेल्प्स टू रिपेयर और रिप्लेस द वोन आउट टिश्यू। कई बार हमारी बॉडी में कई टिश्यूज इंजर्ड हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, तो ये जो भी टूट फूट होती है उसकी मरम्मत इसी बैलेंस डाइट के थ्रू की जाती है। देन बैलेंस डाइट इंप्रूव द डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, मतलब किसी भी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है, बैलेंस डाइट अगर हम लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छी होती रहती है, उसमें भी वृद्धि होती रहती है। बैलेंस डाइट इंप्रूव मेटाबॉलिज्म, मीन्स हमारी बॉडी का जो चयापचय दर है वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस डाइट के थ्रू अच्छी होती रहती है। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ स्टेटस। यदि हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो जो हमारा हेल्थ का जो संपूर्ण विकास है, जो हमारा स्टेटस है, वो भी एक मेंटेन होता रहता है, अर्थात हमारा जो संपूर्ण स्वास्थ्य है उसका स्तर धीरे धीरे बढ़ता रहता है, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। नेक्स्ट टॉपिक जो हम इस वीडियो में देख रहे हैं वो है हमारा फैक्टर कंसीडर्ड फॉर मेकिंग ए बैलेंस डाइट। अर्थात जब भी हम बैलेंस डाइट का निर्धारण करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले इसमें जो चीज़ आ रही है वो आ रही है हमारी उम्र, एज। अर्थात हमारी एज के अकॉर्डिंग हमारी बैलेंस डाइट का निर्धारण किया जाता है। अगर बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग उसको कौन सी डाइट चाहिए, एडल्ट है तो उसके अकॉर्डिंग उसको कौन सी डाइट चाहिए, अगर वो सीनियर सिटीजन हो रहा है तो उसकी डाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सब इस चीज़ पे डिपेंड करता है, हमारी एज पे। देन जेंडर, हम मेल हैं फीमेल है, इसके अकॉर्डिंग भी हमारी बैलेंस डाइट बनाई जाती है, क्योंकि मेल एंड फीमेल की बॉडी में डिफरेंसेस होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही बैलेंस डाइट का निर्धारण भी किया जाता है। देन प्रोफेशन, हमारा प्रोफेशन क्या है, यदि हम स्पोर्ट्स पर्सन है तो हमारी बैलेंस डाइट उसकी तरह होगी। यदि हम एक जनरल रूटीन लाइफ व्यतीत करते हैं तो हमारी बैलेंस डाइट उसके अकॉर्डिंग रखी जाएगी। हमें जिस चीज़ की मात्रा ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी हमारी बैलेंस डाइट में, वही चीज़ हमारे को ज़्यादा मिलेगी हमारे व्यवसाय के अकॉर्डिंग। देन बॉडी वेट, आपने देखा होगा आजकल लाइफ में बहुत से लोग होते हैं जिनकी बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा होता है, कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा गेन नहीं कर पाते हैं। तो हमारी बैलेंस डाइट भी इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हमारी बॉडी का वेट कैसा है। अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा भार है तो हमारी बैलेंस डाइट से होगी कि जिससे हम उस भार को थोड़ा कम कर सकें और हमें कमज़ोरी भी ना आए। लेकिन अगर हमारा बॉडी का वेट बहुत कम है, हमारी बॉडी में वेट कम नहीं, हम वेट बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो हमारी बैलेंस डाइट ऐसी होगी जिससे हम उस वेट को बढ़ा सकें, गेन कर सकें। देन स्पेसिफिक स्पोर्ट्स डाइट, जो भी हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, हमारे स्पोर्ट्स अलग अलग होते हैं, हर स्पोर्ट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। किसी में एंड्योरेंस रिक्वायर्ड होती है, किसी में स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है, किसी में स्पीड एंड्योरेंस का कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसे ही स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम या स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमारी डाइट का निर्धारण किया जाता है। देन प्रेगनेंसी और फीडिंग मदर, ये जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं या जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जब हम उनके लिए बैलेंस डाइट का निर्धारण करते हैं तो ये फैक्टर का भी बिल्कुल ध्यान रखा जाता है कि इस समय महिलाओं को किस तरह की डाइट प्रोवाइड की जानी चाहिए। देन डाइट ड्यूरिंग हेल्थ प्रॉब्लम, यदि किसी इंसान को कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो उस इंसान को उस हेल्थ प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर ही उस बैलेंस डाइट का निर्धारण किया जाएगा। देन डॉक्टर रिकमेंडेशंस, डॉक्टर रिकमेंडेशन मीन्स जो चिकित्सक है, चिकित्सक के परामर्श के आधार पर ही बैलेंस डाइट को बनाया जाना चाहिए। जब हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें चेकअप करता है तो हमें बताता है कि आपको ये दिक्कत है तो आपको ये डाइट लेनी चाहिए, ये डाइट नहीं लेनी चाहिए, इस डाइट में ये मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, इस चीज़ की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम इस सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं जब जो मतलब डॉक्टर ने हमें बताइए, तो हम डॉक्टर के रिकमेंडेशन को भी ध्यान में रख के बैलेंस डाइट का निर्धारण करते हैं। देन ईटिंग हैबिट्स, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारे खान पान संबंधी जो आते हैं, ये भी हमारी बैलेंस डाइट के निर्धारण करने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।